एक ऐसी जगह, एक ऐसा संस्थान जहां पर कैंसर चाहे फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज के ऊपर हो, हर तरीके के कैंसर को ठीक किया जाता है। मानव सेवा संस्थान के जो संचालक हैं वैद्य शिव प्रकाश आचार्य जी, उनका साफ कहना है कि हम बीमारी के लक्षणों पर काम करते हैं। माता जी के कान में कैंसर है, काफ़ी जगह इलाज करवा चुके, फिर इन यहाँ के बारे में पता चला, यहाँ आए हैं तो 20 दिन के दवा में सबसे पहले तो दर्द से वो परेशान थी, दर्द में राहत है। उम्मीद है, भरोसा बढ़ा इसलिए फिर दोबारा आए हैं। पिताजी को क्या समस्या? रीढ़ की हड्डी में गांठ थी। अच्छा, गांठ थी। कितने समय से? ये बहुत समय से थी, मतलब दर्द होता था उनके, तो बाद में MRI करवाई तो पता लगा कि गांठ है। 4 बार की दवाई लेके गया हूँ। कितना आराम है? आराम बहुत है। 8.5 mm की गांठ थी, 4 mm की रह गई है। वो रिपोर्ट भी है मेरे पास। अंत्य आयुर्वेद में दम है, जब तो यहाँ आए हैं। इनके पिताजी को समस्या थी, मात्र 50 दिन की दवाइयाँ ली हैं मुश्किल से, और कहते हैं कि गांठ जो थी वो आधी बच गई है सिर्फ 50 दिन के अंदर। ये आयुर्वेद का दम है। पहले साइड में दर्द होता था, अच्छा, पेन दर्द होता था, वो दर्द बिल्कुल नहीं है। कुछ निगला भी, लिक्विड भी नहीं जा रहा था, जो लेता वो उल्टी आती थी। आज मैं लिक्विड आराम से ले रहा हूँ। क्या समस्या थी? मेरे को प्रोस्टेट कैंसर था, है मेरे को 5-6 साल से, अगर पता अभी 6 महीने पहले पता चला था। अच्छा, तो सरकारी में इनमें घूमे हम, सब जगह यही था कि बायोप्सी करनी है, कीमो लगनी है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं चलो। फिर बेटे से कहा नहीं करवाया? नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। दिन रात में दर्द में तड़पता रहता था। कब आए थे आप? यहाँ मैं पहली बार आया था, मैं 1 मार्च को। 1 मार्च को। हाँ, तीसरी बार दवाई लेने आया हूँ। मैं पहली बार आया था, दवाई लेके गया था यहाँ से। 2 दिन की दवाई से मेरा दर्द बंद हो गया, मगर उसके बाद और जितने सिम्टम्स हैं मेरे, धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 50% से ज़्यादा ठीक हूँ। अब बात करते हैं जो रोगी निराश हताश बैठे हैं, परेशान हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। तो मानव सेवा संस्थान का खुला ये निमंत्रण है सभी रोगियों को कि जितने भी कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, यहाँ पे रोगी बता रहे हैं कि दूसरे तीसरे दिन से, आप सभी ने सुन रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन से चैन की नींद रोगी सो रहे हैं, दर्द खत्म हो गए हैं। 20 दिन की दवाई का सेवन करने के बाद आप अपने मुख से खुद बता देंगे कि कम से कम 20-30% मुझे आराम आ चुका है लास्ट स्टेज के कैंसर में भी। रोगी हमें बताते हैं कि जी दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें दिन हमारा रोगी जो व्हीलचेयर पे भी था, वो रोगी भी उठ के चलने लग गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद आज हम एक बार फिर चरखी दादरी जिले के गांव बदवाना में, और ये मानव सेवा संस्थान है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा संस्थान जहां पर कैंसर चाहे फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज के ऊपर हो, हर तरीके के कैंसर को ठीक किया जाता है। क्योंकि मानव सेवा संस्थान के जो संचालक हैं वैद्य शिव प्रकाश आचार्य जी, उनका साफ कहना है कि हम बीमारी के लक्षणों पर काम करते हैं। हर रोज जो है अपनी ही औषधियों के ऊपर शोध करके उनको और भी पहले से बेहतर बनाते हैं, ताकि परिणाम भी बेहतरीन देखने को मिले। तमाम हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं, किसी एक जगह के नहीं है, किसी एक जिले के नहीं है, किसी एक स्टेट के नहीं है, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से ये रोगी है। खास बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आयुर्वेद में दम कितना है, वास्तव में ही मानव सेवा संस्थान क्या कैंसर को ठीक कर भी पा रहा है या फिर नहीं। जो हकीकत होगी वो खुद पेशेंट अपनी जुबानी बताएंगे, हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहेंगे। जी, क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। कौन सी जगह से? मुजफ्फरपुर जी। आपको समस्या? हमारे माता जी को क्या समस्या? माता जी के कान में कैंसर है, ठीक है। काफ़ी जगह इलाज करवा चुके, फिर यहाँ के बारे में पता चला, यहाँ आए हैं तो 20 दिन के दवा में सबसे पहले तो दर्द से वो परेशान थी, दर्द में राहत है। अच्छा। हाँ, बाकी चीज़ तो अभी है ऐसे ही, लेकिन दर्द में काफ़ी राहत है। दर्द में राहत है, और वो भी सिर्फ 20 दिन में? जी, 20 दिन में। इससे पहले आप बता रहे हैं कई जगह इलाज करवा चुके? और कई जगह प्राइवेट जगह पे बढ़ गया है, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं मिला, कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद दर्द में सबसे पहले दर्द में राहत मिली है। कितने समय तक दवाइयाँ चली हैं वहाँ पे? वहाँ हम करीब 4-5 महीना दवा करवाए हैं। 4-5 अलग-अलग जगह? जी जी। तो 4-5 महीने में दवाइयाँ लेते समय कभी ऐसा हुआ कि भाई दर्द खत्म हो गया? नहीं, कभी नहीं हुआ। दर्द रहता था? हाँ, दर्द रहता परमानेंट? जी। और यहाँ 20 दिन में ही इतना फर्क है कि दर्द खत्म हो चुका है? दर्द में फ़र्क पड़ गया है। तो उम्मीद है, भरोसा बढ़ा, इसलिए फिर दोबारा आए हैं बाबा के पास। जी। तो वैद्य जी क्या कहते हैं, ठीक कर देंगे? वैद्य जी तो आश्वासन दिए हैं कि अभी समय तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा सुधार। अच्छा, एक बात रहती है कि आयुर्वेद में कहते हैं वही ठीक होता है जो परहेज रखता है। कैसे परहेज रखते हैं आप? परहेज जो बाबा बताए थे, वैद्य जी बताए थे, उस हिसाब से चल रहे हैं। कोई परहेज नहीं तोड़ रहे? नहीं, परहेज नहीं तोड़ रहे हैं अभी तक।
परहेज में कई परहेज लोग होते परहेज नहीं करते, फिर इल्जाम इन पे लगाते कि इन्होंने दवाई अच्छी नहीं नहीं परहेज तो करना पड़ेगा, बिना परहेज का तो कहीं सफलता मिलने की कोई उम्मीद है ही नहीं। परहेज ये बिहार से हैं, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर जिला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर क्या नीरज नीरज अच्छा, समस्या दिक्कत है पिताजी को, पिताजी को क्या समस्या? रीढ़ की हड्डी में गांठ थी। अच्छा, गांठ थी। कितने समय से? ये बहुत समय से थी, मतलब दर्द होता था उनके, तो बाद में MRI करवाई तो पता लगा कि गांठ है। ठीक है, तो कब पता चला था आपको? ये अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। और यहाँ कब आए आप? 4 महीने पहले 4 महीने पहले, यानी सीधा आयुर्वेद में? सीधा आयुर्वेद। तो 4 महीने हो गए इलाज लेते हुए? जी कितना आराम? 4 महीने नहीं, मतलब 4 हफ्ते की वो 4 बार की दवाई लेके गया हूँ। 4 बार दवाई लेके गए। कितना आराम है? आराम बहुत है। 8.5 mm की गांठ थी, 4 mm की रह गई है वो। रिपोर्ट भी है मेरे पास। सिर्फ 4 हफ्ते की दवाइयों में? 4 हफ्ते भी तो ली भी नहीं उन्होंने, पूरी ली भी नहीं? 40 और 50 दिन लिया को, 50 दिन लिए बीच में छूट गई थी उनकी। शादी होगी। हाँ, मानते हैं आयुर्वेद में दम है? दम है, जब भी तो यहाँ आए हैं। हो सकता है कि अगर कहीं में तो हम गए ही नहीं सर, कहीं इधर उधर जाते तो वो बीमारी और बढ़ जाती। बढ़ जाती, पक्का बढ़ जाती। अच्छा, शुरू से ही आयुर्वेद में इतना भरोसा कैसे आप? भाई जी ऐसे ही है, शुरू से ही है, क्योंकि आयुर्वेद बहुत अच्छा है और इसकी दवाई एलोपैथिक में है ही नहीं। ये तो कैंसर जो चीज़ होती है बिगाड़ देता है एलोपैथिक। बायोप्सी करवा लो आप। जी, ये मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर बताया? जी नीरज है, इनके पिताजी को समस्या थी, मात्र 50 दिन की दवाइयाँ ली हैं मुश्किल से, और कहते हैं कि गांठ जो थी वो आधी बच गई है सिर्फ 50 दिन के अंदर। ये आयुर्वेद का दम है, खुद बता रहे हैं रोगी। अब आप लोग कहते हैं कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते? हो सकता है कि रोगी समय पर रिपोर्ट नहीं करवा पाते, लेकिन जब खुद रोगी बता रहा है, रोगी के घर वाले बता रहे हैं कि हमारा पेशेंट ठीक है, तो उससे बड़ी रिपोर्ट और हो ही क्या सकती है? मेरे पास सर दोनों। अच्छा, गांठ आधी हुई उसकी रिपोर्ट आपके पास? हाँ। एक बार निकाल लीजिए, दिखाएंगे वो भी। तब तक आपसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है? महावीर प्रसाद। क्या नाम है? महावीर महावीर जी। कहाँ से आए हैं? नारनौल से। नारनौल से। अच्छा, क्या समस्या था? मेरे खाने की नलकी में कैंसर। खाने की नलकी में हाँ समस्या? हाँ, यहाँ कैंसर था। कितने समय से? ये 6 महीने से है। 6 महीने से। हाँ, और जयपुर। यहाँ कब आए आप? यहाँ मैं आज चौथी बार आया हूँ। चौथी बार आए हैं। कितना आराम है? आराम है जी काफ़ी। जो पहले साइड में दर्द होता था, अच्छा, पेन दर्द होता था, वो दर्द बिल्कुल नहीं है। कुछ निगला भी, लिक्विड भी नहीं जा रहा था, जो लेता वो उल्टी आती थी। आज मैं लिक्विड आराम से ले रहा हूँ, लिक्विड में कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। अभी रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई भाई? कितना आराम? नहीं, अभी नहीं करवा। अभी नहीं करवाई है। अभी नहीं करवा। अच्छा, करवाना चाहते हैं? नहीं करवाना चाहते? देखो, ये मेन समस्या खाने की। जब तक खाना नहीं जाएगा रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं। खाना खाने के बाद इसमें आराम पड़ेगा तो आगे की रिपोर्ट चेक करेंगे। तो कितना आपको लगता है कि ये आयुर्वेद में दम है? कितना भरोसा है आयुर्वेद पे? 100%। 100%। बिल्कुल फ्रेश कैश है। मैंने एलोपैथी कोई दवाई नहीं ली है। जयपुर चेक करवाया था 3 हॉस्पिटल में, उन्होंने वो इससे को उनके पास साइड इफेक्ट है वो करवाया नहीं। ये महावीर जी नारनौल से हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा प्रदेश से ही, नज़दीक से हैं बिल्कुल। और कहते कि जो खाने की ट्यूब है उसमें समस्या थी, रिपोर्ट वगैरह करवाई तब पता चला। खाया पिया नहीं जाता था, पूरे शरीर में, छाती के अंदर, बैक जो पीठ के अंदर काफ़ी दर्द रहता था, लेकिन 4 बार यहाँ से दवाई ले जा चुके हैं और अब जो है नॉर्मल बता रहे हैं, दर्द नहीं होता। खाना तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन लिक्विड आराम से ले लेते। पहले लिक्विड भी नहीं लिया जाता था, यानी कि पानी पीने में भी समस्या होती थी, लेकिन अब खाना पीना जो लिक्विड है वो ले लेते हैं। रोटियां वगैरह खाने में भी समस्या है इनको। इतना फ़र्क जो है, 4 बार यहाँ से दवाई लेके गए हैं, इनको महसूस हो रहा है। अच्छा, रिपोर्ट दिखा दीजिए। अच्छा, कहाँ पर साइज मेंशन इसमें? 8.7 था पहले। अच्छा, ये है 5 नवंबर 2025 की रिपोर्ट है। 8.7 mm की इनका साइज बताया गांठ का। अब नई रिपोर्ट और दिखा दीजिए। करवाई 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट करवाई है और ये 4 mm बची है, यानी कि आधे से भी कम हो गई इनके पिताजी की गांठ, वो भी मात्र 50 दिन के अंदर। ये आयुर्वेद का दम। और इसलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद में दम है। आयुर्वेद कोई व्यक्ति जो बिल्कुल मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है उसको नया जीवन देने का दम रखता है। आयुर्वेद एक व्यक्ति को नए जीवन की तरफ बढ़ाने का दम रखता है। बस ज़रूरत है आपको आयुर्वेद पर भरोसा करने की, और आयुर्वेद जिस तरीके से आपको बताता है कि आपको परहेज करने हैं वो परहेज निभाने की। क्या नाम है जी? सतीश जैन, उत्तम नगर, दिल्ली से। दिल्ली से। जी। दिल्ली तो हब है।
बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 5 स्टार होटलों जैसे हॉस्पिटल हैं, और आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए। 5 स्टार क्या क्या करना है, जीवन को जीना है, 5 स्टार को थोड़ी जीना है। क्या समस्या थी? मेरे को प्रोस्टेट कैंसर था, है मेरे को 5-6 साल से, अगर पता अभी 6 महीने पहले पता चला था। अच्छा, तो सरकारी में इनमें घूमे हम, सब जगह यही था कि बायोप्सी करनी है, कीमो लगनी है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं चलो। फिर बेटे से कहा नहीं करवाया? नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। बेटा कह लगे ठीक हो चले, हाँ। फिर कह लगे अब क्या करना है, मैं कहा कि देसी करवाना है। दिन रात में दर्द में तड़पता रहता था। कब आए थे आप? यहाँ मैं पहली बार आया था, मैं 1 मार्च को। 1 मार्च को। हाँ, तीसरी बार दवाई लेने आया हूँ। मैं पहली बार आया था, दवाई लेके गया था यहाँ से। 2 दिन की दवाई से मेरा दर्द बंद हो गया था। तो यानी कि 40 दिन की दवाई अब तक ले चुके हैं आप, हाँ, और 2 दिन के अंदर ही दर्द बंद हो गया। दर्द तो मेरा 2 दिन में बंद हो गया था, मगर उसके बाद और जितने सिम्टम्स हैं मेरे, धीरे धीरे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 50% से ज़्यादा ठीक हूँ। सिर्फ 40 दिन में 50%? 50% ठीक हूँ मैं। और कहाँ एक तरफ डॉक्टर कह रहे थे कि आज ही आपको काटने पीटने की तैयारी कर रही। नहीं, वो तो मैंने तो कह दिया, मैं हाथ नहीं लगाने दूँ शरीर को, मैं इंजेक्शन भी नहीं लगाने दूँगा। गोली देनी है दे दे, नहीं तो जा। अब ये पेशेंट सबके सामने, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग स्टेट से आए हुए। मेन चीज़ क्या है कि लोग देसी दवाई तो लेने आ जाते हैं, मगर परहेज नहीं करते। इल्ज़ाम डॉक्टर के ऊपर है। अब कैंसर किसी भी हिस्से का है, उसके लिए ग्लूटीन और मीठा दोनों चीज़ जहर है, और लोग ना तो मीठा छोड़ते और कहेंगे ठीक है हम गेहूँ नहीं खा रहे, मगर क्या करेंगे, बाजरे की रोटी खा रहे हैं पर उसमें थोड़ा सा गेहूँ का मिला रहे हैं जी, मुलायम करने के लिए। तो फिर तो खा लिया ना वो। बस 2 चीज़ से, गेहूँ और मीठे से पूरी तरह 100% परहेज करे। बाजार का तला खट्टा मीठा कुछ ना खाए। ठीक होने के बाद खा सकते हैं। ठीक होने के बाद भी नहीं, आपको अपनी तरफ से परहेज रखना है। कभी कदा कहीं गए हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, थोड़ा बहुत लेना पड़ा, वो चलेगा, मगर तुम अगर कंटिन्यू अगर परहेज तोड़ दोगे तो वो बीमारी दोबारा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं जाती नहीं है हमारे शरीर में, वो सो जाती है। ये बाबा हैं, खुद बता रहे हैं, अगर परहेज रखेंगे तो ठीक होंगे, वरना डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाते रहिए, डॉक्टर को बदनाम करते रहिए, आप ठीक नहीं होने वाले, चाहे कहीं चले जाइए। वैद्य जी मौजूद है। वैद्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। सबसे पहले रोगियों से इसलिए बातचीत की ताकि सबका हाल क्या है फिलहाल आपको पता चल सके, कंडीशन क्या है सबकी जो आपसे इलाज ले रहे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसा लगा सभी की बातें? देखिए, ये जितने भी रोगी हैं आज, सभी को आराम है, लगभग आराम है। 100 के 100 कहीं भी ठीक नहीं है, ये निश्चित है। अब बात रिपोर्ट आधारित भी है। इन्होंने रिपोर्ट भी करवाई 40-50 दिन की दवाई खा के, और 40-50 दिन की दवाई में गांठ का साइज आदि से भी कम हो चुका है। अब बात करते हैं जो रोगी निराश हताश बैठे हैं, परेशान हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, तो मानव सेवा संस्थान का खुला ये निमंत्रण है सभी रोगियों को कि जितने भी कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, यहाँ दवाई का 24 घंटे जो हमने कहते हैं ना एक प्रकार से इसके अंदर लीन हो जाना, खो जाना, वो हम इसमें लुप्त हैं एक प्रकार से, कि आपको आराम मिलना चाहिए। यहाँ पे रोगी बता रहे हैं कि दूसरे तीसरे दिन से, आप सभी ने सुन रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन से चैन की नींद रोगी सो रहे हैं, दर्द खत्म हो गए हैं। जख्म वालों को आराम है, जिनको कीड़े तक पड़ गए थे वो रोगी आज स्वस्थ हैं। तो जितने भी रोगी कैंसर से पीड़ित हैं ना, वो ध्यान से सुने। कहीं भी अलग अलग प्रकार से किसी भी पैथी में जो भी जा रहे हैं, वहाँ पे बेशक जाके थक गए हैं, ये मत सोचना कि आयुर्वेद शायद सब जगह एक ही जैसा होता है। ये आयुर्वेद, ये मानव सेवा संस्थान आपका अपना आश्रम है। यहाँ पे कैंसर के रोगियों को नहीं तड़फने दूंगा, ये निश्चित है। कारण क्या है कि हम जग लेंगे, आप आराम से सोएंगे। तो इस प्रकार से डेली का यहाँ पे सुपरविजन यही कहता है। रात को भी यहाँ पे रोगी जो रुके थे, हमने बता रखा है 2 प्रकार की चीज़ें आप अपने जीवन में धारण कर लो। एक तो यहाँ पे जितने भी रोगी आते हैं जो शनिवार को आते हैं, उनको लाभ 2 प्रकार से हो जाते हैं। सुबह जब यहाँ पे क्लास चलती है, उस क्लास में उनको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बाद में आने वाले रोगी उससे चूक जाते हैं। तो आपको ये करना है, जैसे आज भी मैंने बताया इनको, वो सारी चीज़ें डेली रूटीन में पूरे दिन भर नहीं बताई जाती हैं। तो आपसे निवेदन है, सभी रोगी यहाँ 8:30 लास्ट 9 बजे तक यहाँ पहुँच के अपनी एंट्री करवा लो, तो उसका लाभ साथ साथ में उठा पाएंगे। दूसरी बात, 20 दिन की दवा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, 20 दिन की दवाई का सेवन करने के बाद आप अपने मुख से खुद बता देंगे कि कम से कम 20-30% मुझे आराम आ चुका है लास्ट स्टेज के कैंसर में भी। बिल्कुल जी। वैद्य जी क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं, या फिर यहाँ भी काफ़ी लोग आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, फर्स्ट स्टेज हो या फिर चाहे लास्ट स्टेज हो,
सभी तरीके का कैंसर, सभी तरीके के मरीजों को ठीक करते हैं, चाहे कहीं इलाज ले लिया हो, कहीं कितनी बार ऑपरेशन हो चुका हो, सबका इलाज संभव है आयुर्वेद में? मैं कहता हूँ आयुर्वेद में संभव ही उन रोगियों का इलाज है जिनको जवाब दे चुके हैं। जो पहले तो हर जगह पे जाते रहते हैं, बाद में ही आयुर्वेद को अपनाते हैं। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं रिपोर्ट आधारित, तो संस्थान अभी तक रिपोर्ट आधारित चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था सिर्फ एक ही था कि हम इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें या रोगियों को ठीक करने की तरफ ध्यान दें। लेकिन आज इस चीज़ को भी एक कंपटीशन समझ लिया गया है, तो हमने उसके तहत सभी रोगियों को खुला बोल रखा है। यहाँ से जब इलाज चले मात्र 3 महीने के बाद अपनी पेट सीटी की रिपोर्ट दोबारा करवा लें। जैसे इन्होंने सिर्फ 50 दिन के अंदर करवा ली, मतलब क्या 1 महीने 15 दिन के अंदर लगभग रिपोर्ट करवाई और रिजल्ट अपना इनके सामने, रिपोर्ट भी आपको लाइव दिखा दी है। दूसरी रिपोर्ट आप कैंसर मार्कर की रिपोर्ट की, वो चाहे आप 20 दिन के बाद ही करवा लें, छोड़ो 3 महीने भी, मैक्सिमम 40 दिन के बाद, उसमें भी आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना। संस्थान में आए उससे पहले कैंसर मार्कर टेस्ट रिपोर्ट करवा के आए और वो 40 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा करवा के दिखा देंगे। दोनों रिपोर्ट में आप बदलाव देख लेना, पेट सीटी और कैंसर मार्कर टेस्ट। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ आराम के आधार पे अपनी बॉडी फिजिक वाइज कि इसका मुझे कितना आराम है, तो वो तो शायद जितने भी रोगियों को हमने देखा है कि हम रोगियों का फीडबैक आपके सामने रखते हैं, जैसे पहले अभी भी सभी का फीडबैक लिया, तो रोगी हमें बताते हैं कि जी दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें दिन हमारा रोगी जो व्हीलचेयर पे भी था वो रोगी भी उठ के चलने लग गया। ऐसी यहाँ पे धारणाएं आपके सामने दिखाई और जताई जाती हैं रोगियों के द्वारा। तो कहीं कोई किसी प्रकार की ना तो मिलावट है और ना कभी करेंगे आजीवन भर, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ना इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पिता कितनी उम्र थी? 65 साल। 65 से 70 साल, 85 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने, और हर बार आप देखते भी हो, बार बार बताने की चीज़ें नहीं है। आपने देखा ना तो 2 साल के बच्चे को यहाँ की दवाई का साइड इफेक्ट है, ना 85 साल के बच्चे की साइड इफेक्ट है। अब रिजल्ट इससे बेटर शायद ही कहीं होगा, जो मात्र 20 दिन में आपके सामने प्रूफ के साथ में खड़ा करके दिखा देंगे। अब भ्रांति में आप होते हैं, बोले कि जी वहाँ पे चले गए थे गलती से वहाँ, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ आश्रम में आने के बाद कोई भी एक रोगी को तड़फने नहीं दूंगा। जिसकी मौत आ गई उसको तो परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा, नहीं तो सृष्टि का नियम बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन की क्लास का बोल रखा है, जागरूक हो जाओ, मरने से बच जाओगे, वरना ठगे जाओगे, लूटे जाओगे और अंतिम समय में मरोगे। ये भी निश्चित समझ लेना, क्योंकि मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ। एक लाइन और बता देता हूँ जो रद्दी समझ रखा है जिन वैद्यों ने, जो वैद एक्सपायर हो गए, मरना तो सभी को, वैद भी, हकीम भी, सब मरेंगे, डॉक्टर भी। एक बात याद रखो, जिनके घर में कोई पुराने वैद्य थे कि मेरा पिता वैद्य था, जो भी था, उन वैद्य के घरों में किताबें मिलेंगी, चाहे वो ग्रंथों की हो चाहे आयुर्वेद की हो, वो किताबें उनके लिए कूड़ा है। ये ध्यान से सुनना। उन बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में वैद्य थे, उन वैद्यों की किताबें, उन वैद्यों के फॉर्मूला सब उनके लिए जीरो पड़े हैं, क्यों? वो चिकित्सा नहीं कर रहे उसके आगे, उनके पिता चले गए, स्वर्गवास हो गए। तो आपने क्या करना है, चैनल के ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करना और यहाँ पे आके उन किताबों को दे के जाना सप्रेम। उसकी जो भी लागत शुल्क होगा वो आपको दिया जाएगा, तो आपके लिए वो कूड़ा नहीं है। पहली बात तो ये हमारे लिए अनमोल है वो चीज़। तो आपने उनकी पूंजी जो है, पूंजी का मतलब जो किताबें हैं, वो किताबें यहाँ पे ज़रूर सौंप के जाएँ। पूरी दुनिया भर के वैद्यों के लिए लाइन है, यहाँ पे उसके ऊपर शोध किया जाएगा और एक नई चीज़ निकल के पूरी पब्लिक के सामने वो दी जाएगी। जी, तो ये हमारे साथ वैद्य शिवप्रकाश आचार्य जी हैं, खास बातचीत कर रहे हैं, तमाम रोगियों से मिलवाया, और कहीं ना कहीं हम भी ये बात बिल्कुल खुलकर कह सकते हैं कि कैंसर का इलाज यहाँ होता है। क्योंकि जब इतने सारे रोगी खड़े होकर खुद बता रहे हैं कि हमने दवाई ली और हम ठीक हुए हैं, हमें आराम पड़ा है, मात्र 50 दिन के अंदर गांठ आदि हो गई, मात्र 7 दिन के अंदर जो है दर्द खत्म हो गया, दूसरे दिन ही ये महसूस होने लगा कि हाँ हमें आराम हो रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है जब एक व्यक्ति साक्षात सामने खड़ा होकर सारी चीज़ें खुद अपने मुख से बता रहा हो। और वैद्य तो अक्सर सभी लोगों को यहाँ पर जागरूक करने का काम करते ही हैं, हमारे साथ खास बातचीत में अक्सर बने रहते हैं। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम, जय गौ माता, जय भारत। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। अब ये बात जो है तमाम उन रोगियों तक भी पहुंचा दीजिए जो अपनी पीड़ा से दुखी होकर
तिल तिल करके एक एक दिन काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है आयुर्वेद की शरण में आने की। अगर आप आयुर्वेद की शरण में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी नया जीवन मिल सकता है। जैसे यहाँ बहुत से रोगियों को नया जीवन मिला है, वो कैंसर से लड़े आयुर्वेद के साथ मिलकर और आज जीत कर अपना एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कैंसर चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेज का हो, यहाँ इलाज संभव है। मानव सेवा संस्थान, गांव बदवाना, जिला चरखी दादरी, हरियाणा प्रदेश में। संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर नीचे है, एक बार आजमा के देखिए, कुछ नहीं होता। 20 दिन में आपको पता चल जाएगा फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।